अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ आपका भाई साजिद कश्मीरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद कश्मीरी फूड सीक्रेट्स। तो आज आपके लिए जो रेसिपी मैं लेकर आया हूँ वो है तिक्का मैकरोनी। तिक्का मैकरोनी की आपने रेसिपी शायद बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मैं मुनफरद किस्म की रेसिपी बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़ीद इस तरह की आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये लें जनाब, मैंने अपना चूल्हा जला लिया है लकड़ियों वाला। इसमें जाएगी सबसे पहले ऊपर कढ़ाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी शामिल कर देंगे। को उबाल आने तक कर देंगे कवर। तो इतने में मैं गोश्त काट लूँगा। ये मैंने तकरीबन 250 से 300 ग्राम गोश्त होगा। इसको क्यूब की शक्ल में इस तरह काट लेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, तो इसको भी इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये बाद में देखने में भी खूबसूरत लगता है, उसका छिलका भी नहीं यानी कि उस तरह से बाकी रहता। तो आपने क्यूब्स की शक्ल में इस तरह काटना है। इसके बाद बारी आती है जनाब हरी मिर्च की। तो इसको भी इसी तरह खूबसूरती के साथ आपने काट के रख लेना है। तकरीबन 4 से 5 लिए मैंने ऐसे। अब आती है बारी जनाब अदरक की। तकरीबन 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है। इसको भी बारीक स्लाइसेस में काट के रख देंगे। और ये 4 से 5 तुरियां मैंने ली हैं लहसुन। ये देखें इसी तरह खूबसूरती के साथ इसको भी काट लेना है। तो पानी को उबाल आ गया। 2 चम्मच नमक शामिल कर दिए मैंने। इसमें जनाब मैक्रोनी जो कि तकरीबन 400 ग्राम है शामिल कर देंगे। इसको चमचे के साथ हिलाकर अच्छी तरह से कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चेक करते हैं जनाब, देखते हैं कि मैक्रोनी हमारी तैयार हुई है कि नहीं। तो इसको अगर इस तरह से आप चेक करेंगे, एक कनी इसकी अगर रह जाए तो तकरीबन ये गल गई हुई है। अब इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अब इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। आप जब भी इस स्टेज पर आपने मैक्रोनी निकालनी है तो उसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी भी डालना है। एक तो ये आपस में चिपकती नहीं, दूसरा इसका अपना कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है मज़ीद। तो इसी तरह से मैंने सारी मैक्रोनी निकाल ली है जनाब। अब इसमें मैं शामिल करूँगा ऑयल 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। ये 2 हो गई और ये 3। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल का फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल एक एक दाना रहता है, चिपकता नहीं। बाद में जब आप डालेंगे तो ये अलग सेपरेट होगी। चूल्हा पे रख देंगे। फिर बारी आ गई कढ़ाई की। चूल्हे पे रख देंगे इसको और इसमें शामिल करूँगा मैं ऑयल तकरीबन आधा कप चाय वाला। इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट के रख ली थी। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल में डिप कर देंगे। तो जनाब
इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है, ना ही लाइट ब्राउन करना है, और थोड़ी बहुत ऑयल में फ्राई करके इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में कटा हुआ अदरक और लहसुन। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए प्याज के साथ ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इतने में जनाब मैं मसाला तैयार कर लेता हूँ। ये किसी भी ब्रांड का आप एक पैकेट टिक्का मकौनी मसाला ले लें, और मैं शामिल कर रहा हूँ बेसन 3 खाने की चम्मच। आपको भी यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने बेसन के साथ इसी तरह से बनानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाकर घर पे खाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, तो यकीनन आपकी तारीफ होगी। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। पानी थोड़ा और शामिल करूँगा, ज़्यादा गाढ़ी है। तकरीबन ये तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं अब जनाब साइड पे। तो ये शामिल करेंगे हम अपना गोश्त, चिकन। इसको ऑयल में करेंगे फ्राई। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, पकाना है। तो ये देखें तकरीबन गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। तो इस शक्ल में आने के बाद को थोड़ी देर चमचा हिला कर इसको फ्राई करेंगे। तो अब इसमें शामिल करूँगा मैं जो टमाटर रखे थे मैंने काट के, और हरी मिर्च शामिल कर दूँगा। इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको गोश्त के साथ फ्राई करेंगे, टमाटर को और हरी मिर्च को, ताकि इसका टेस्ट निखर कर ऑयल में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अब इसमें मैं शामिल करूँगा ज़ीरा और खुशक धनिया। मैंने चुटकी भर आधी चम्मच रखा था, इसको शामिल कर दूँगा। थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद जो मैंने बेसन और मसाला मिक्स किया था वो शामिल कर दूँगा यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे कवर, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मुझसे एक क्लिप मिस हो गया था। मैंने आधा गिलास पानी भी शामिल किया था, लेकिन वो क्लिप में दिखा नहीं सका, तो उसके लिए माजरत। आपने भी आधा गिलास पानी यहाँ पे शामिल करना है इसको पकाने के लिए। तो अब जाएगी हमारी फाइनल जनाब मैकरोनी इसमें। तो इसको करेंगे अब मसाले में मिक्स अच्छी तरह से। आपने आहिस्ता से एहतियात से चमचा चलाकर इसको करना है मिक्स। तो ये देखें जनाब कैसी हमारी जूसी मैकरोनी है तैयार। यकीनन आप जब घर पर तैयार करेंगे तो आपको मज़ा आएगा खाने में। लेमन का जूस ऑप्शनल आप इस्तेमाल करें, अगर आपको पसंद आए तो ना भी करें, कोई मसला नहीं। तो अब बस तैयार है ये खाने के लिए। इसको करते हैं जनाब डिश आउट। माशाल्लाह, चेक कर लें जनाब आप। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई को जनाब दें इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।